सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। इस बंदे ने बिस्मिल्लाह की जो नई तहकीक की थी उसका इसने रुजू कर लिया है, लेकिन मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई। इसने उस वक्त ये कहा था कि मेरे गंजे करम, उस गंजे ते में मारा चपेड़ा, ये कहता है कि मेरे गंजे करम ने कहा था कि बिस्मिल्लाह की बा का मतलब है बगदाद शरीफ, सीन का मतलब है सरहंद शरीफ और मीम का मतलब है मदीना शरीफ। ये उसने बिस्मिल्लाह के लिए कहा था, लेकिन अब जब शोर पड़ा सोशल मीडिया पे ये वीडियो क्लिप वायरल हुआ तो इसने कहा कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं और बिस्मिल्लाह का जो मतलब अकाबरीन ने किया, जो मुहद्दिसीन ने किया, जो उलमा ने किया, वही बनता है। वो अनिद्या मुझे एक बात बता कि इसका मतलब तुम्हारा वो जो गंजे करम जिसने ये बिस्मिल्लाह का तर्जमा किया था वो झूठा है, लेकिन फिर भी तुम उसको झूठा नहीं कह रहे हो, तुम खुद के लिए कह रहे हो कि मैं रजू करता हूं। तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि यार मैंने ये बातें नहीं कही थी, ये उस बाबे ने कही थी। उस वक्त तो बड़ा चढ़ के तुमने कहा था कि मेरे गंजे करम, मेरी करम वाली सरकार ने ये फरमा दिया तो ये कह दिया, तो अब किधर है, उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हो? और आगे बैठे वाले लोगों ने क्या कहा, सुभान अल्लाह, इतनी ऊंची आवाज में, जैसे इन जैसा कोई मुआहिद है ही नहीं। तुम लोग एक बात नोट करो कि ये जैसे मुशरिक लोग जब मिंबर रसूल पर चढ़ते हैं ना, वो अल्लाह और उसके रसूल का नाम नहीं लेते, ना रसूल की शान बयान करते हैं और ना ही अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। ये उन लोगों की, उन बुजुर्गों की बड़ाई बयान करते हैं, ना तो वो अपने लिए कोई फायदा देख सकते हैं और ना ही हमें नुकसान और ना ही कोई फायदा दे सकते हैं। तो यार इन लोगों को मिंबर रसूल से जूते मार कर नीचे उतारो। अगर तुम लोग इनको पैसे देना बंद कर दो ना, तो ये लोग टिकटॉक पर कंजरों की तरह आकर नाचना शुरू कर देंगे पैसा बनाने के लिए। ये जो ऊपर बैठा हुआ है, जिसकी वीडियो मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले दिखाई है, ये वही बंदा है जो बिस्मिल्लाह की बे का मतलब है बायजीद या पता नहीं बगदाद शरीफ, सॉरी सीन वो सरानी वाली सरकार, और मीम का मतलब मदीना शरीफ। बिस्मिल्लाह का मतलब जिस लानती ने चेंज किया था ये वही है जो ऊपर बैठा हुआ है, करोड़ों में बंद चूहा। मुझे समझ नहीं आती कि अगर कोई आम सा शख्स आपकी और मेरे जैसा, हालांकि हम गुस्ताख नहीं है, लेकिन चलो बिलफर्ज कोई छोटी मोटी किसी सहाबी के हवाले से बात निकल जाए तो फौरन से पहले 295 सी उस पर लग जाता है और वो लगाने के बाद इसको तख्ते पे चढ़ाते हैं, खत्म, अब इसका इस दुनिया में कोई काम नहीं है, उसके लिए माफी भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसी बदखें, ऐसे बदबख्त सिर्फ रुजू कर लें तो उनको माफी मिल जाती है। तो अब एक सहाबी ज्यादा अफजल है या अल्लाह ज्यादा अफजल है? क्योंकि अल्लाह तो क्रिएटर है, बनाने वाला। तो फिर आपका इतना बड़ा दिल है कि आप अल्लाह की बनाई हुई चीज के हवाले से उसकी दूसरी बनाई हुई चीज को कत्ल कर रहे हैं जो उसने उसकी गुस्ताखी कर दी। लेकिन जो क्रिएटर के हवाले से बकवास कर रहा है, जो कुरान का मतलब तब्दील कर रहा है अपने पीरों की शान के अंदर, ऐसे एजेंट को आप सिर्फ रजू करने के बाद छोड़ देंगे, माफ कर देंगे? ये कैसी मुनाफकत है? ये कैसे मुसलमान है आप? बात तो सही है। बरेलवियो अज एक सवाल का जवाब दे दियो, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਰੇਲਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तमाम असहाबी, तमाम ताबी, खुलफाए राशिदीन, अहले बैत, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ। ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿਓ? ਕਿਆ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੋ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰੀਦ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ? ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ कि मैं कलमा भर के कहना कि मैं बरेलवी हो जाऊंगा आज, ठीक है? अगर ना दे सके तो लानत है नतीजे दे और कुछ। मेरे भाईजान ये आपको जवाब नहीं देंगे क्योंकि इन चबलों के पास इस चीज का कोई जवाब है ही नहीं, ना ही इनके मुफ्तियों के पास है, ना ही इनके आलिमों के पास है, जितने मर्जी आलिम फाजिल बन जाए। और अगर ये आपको जवाब देंगे भी सही ना, तो पता है क्या जवाब देंगे? जो मैं इनका जवाब सुन चुका हूँ, क्योंकि वो आला दर्जे पे फाइज थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां पीर के ख्वाब में आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये आला इंसान है, इसने मेरे दीन को बुलंद किया है, वरना मेरा दीन जो था वो वहाबियों में और देवबंदी में फंस गया था, लोगों तक सही पहुंच नहीं पा रहा था। तो इस बंदे ने जितनी मेहनत की है ना, इस वजह से ये आला दर्जे में फाइज है और ये आला हजरत है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये बात जब आप सर्च करेंगे ना तो आपको किसी न किसी मौलवी से सेम यही अल्फाज सुनने को मिलेंगे। झूठे ख्वाब होते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ को मंसूब कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली नहीं बताएंगे कि वो आला क्यों है और बाकी जो पैगंबर हैं, जो मासूम है, वो खाली हजरत क्यों। मां ना बेकारेन, मैं तो अनपढ़, मतलब तेन को मैं ना पढ़ना, मां ना बेकारेन, मैं तेन को ना पढ़ने वाला। जबरील किथे उस्ताद है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, अल्लाह हुजूर दा मुअल्लिम है, उस्ताद अल्लाह है। ते उत्थे जिसले आया ते फरमाया कि दसिया, उन्हें आख्या भाई ये वर्का बिन नौफल किताबां कढ़ियां, उस आख्या ये आखिरी नबी मां तेरियां निशानियां नजर आनियां पियां, तेरा नाम ही होया ते तेरा रंग रूप ही होया। मां मतलब होया कि नबियां ना रंग रूप ही होना, नबूवत जोगा, काने नहीं होने। हाँ, हर बंदा उठ के आखे मैं भी नबियां ते एक आखी कोई नहीं, नबूवत ना दावा हो गया जी, हद हो गई, कोई नबी काना नहीं गुजरिया। इस वास्ते फरमाया कि मैं
पढ़ने वाला नहीं हाँ, मां पढ़ाने वाला होवे ते उत्थे पहुंच के फिर 40 साल बाद फरमाया कि तू नबी है, तां आपा पता लगा। ते तुसां किन पता लग गया जी असी अल्लाह वाले हैं? गल तो इंसाफ ना करो, नहीं करा गल। मैं तौहीद की दाद देता हूं कि आप लोग तौहीद बयान करते हैं। ओ मेरे दादा जान हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह किसी गल हुई तो बाबिया ने जी बहु आखे डाडे इंज करने ते बड़ी सख्ती करने ते बड़े डाडे लफ्ज। मेरे दादा साहब फरमाया कि अल्लाह ताला ए कौम भी तुसां ते मुसल्लत कीती है, तुसी भी एडे ज़ईफ एतकाद होए जे ए ना होना ते तुसी हर झाड़ी दी बुचड़ियां पकड़ के उत्थे सजदे शुरू कीते होना। तुसां भी ए तुसां ते अल्लाह संतरी लाए ना जी हां, ठीक है ना जी हां। ते शुरतन जनाब ये अल्लाह ने शुरतन, अल्लाह ने शुरतन पर जिथू तनख्वाह ना मिलनी है उथे ना तो कन्ने पर तनख्वाह होर जगह तू के मंगवाने होने, ये गल नहीं अच्छी है। नौकरी और पासे करो तो तनख्वाह और आउन। अब वो लोग हाथ खड़ा करें बरेलवियत के अंदर जो पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह को पीर मानते हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ है। पीर मेहर अली शाह इनके दादा थे। अब जो पीर फकीरी पर ईमान रखते हैं उनको पता होगा कि पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी शख्सियत है। अब आपने बहुत बड़ी शख्सियत की बात सुनी, मैंने आपको बताया ना, जो तौहीद परस्त होता है ना, जिस खानदान से भी उसका ताल्लुक है, लेकिन जब अल्लाह वाहिद की बात की जाए, जिक्र किया जाए, तो उनके सर खम हो जाते हैं। वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो किसी की मदद नहीं कर सकते, वो अपनी मदद नहीं कर सकते। अब जो इनको पीर और वली अल्लाह मानते हैं, ये तुम्हारे इलियास कादरी, ये जो आजकल गौसुल वक्त और मुजद्दिद वक्त और पता नहीं उम्मत पे इनका अहमद रजा खान बरेलवी के बाद एक एहसान है जो कि उम्मत सारी जिंदगी उतारती रहे, चंदे डोनेशन दे के इस बंदे को करोड़ों अरबों खरबों भी दे दे तो भी नहीं उतार सकती। चाहते तो खैर ये लोग यही हैं, अंदर खाना। ऐसे बंदे को बड़ा मानोगे जिसका ताल्लुक डायरेक्ट शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान से है, या ऐसे बंदे को मानोगे जो नौकर है, यानी कि इलियास कादरी। अब इलियास कादरी तो गाड़ियां कंट्रोल करता है, बारिश कंट्रोल करता है, नबीनों को आंखें देता है, ये काफी हजारों करामतें आपने इनकी मदनी बहार के टाइटल वाले वीडियोस के अंदर आपने देखी होंगी। लेकिन जो दर हकीकत अल्लाह का वली है, उसने आपको वली लफ्ज का मतलब बताया कि झुका हुआ, मिटा हुआ, और उसका सर 24 घंटे अल्लाह की बारगाह में झुका रहता है। और कोई उसको सजदा करने की, उसको बड़ा बनाने की, उसके हाथ पैर चूमने चाटने की बात करे तो वो वैसे ही घबरा जाता है, डर जाता है। एक जादूगर भी अपना जादू किसी पर उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ताला का हुक्म शामिल ना हो, वरना जादूगर की क्या औकात है। कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम भी जादू सीख जाएं और जादूगरों के कदमों में पड़े रहते हैं कि हमें भी कोई करामत मिल जाए, पीरों के कदमों में पड़े रहते हैं, वो अगर अल्लाह को पाना चाहते हैं तो उसी को सजदा करें जिसके हुक्म से सारा कुछ होता है। वो भी जब तक अल्लाह चाहे, अल्लाह ना चाहे तो तुम करोड़ बंदे भी मिल जाओ, अरबों बंदे भी मिल जाओ, तुम एक मक्खी का पर नहीं बना सकता है। तो अब सिर्फ आप लोगों ने मुझे ये बताना है, जो पीर फकीरी को मानते हैं, जो कि मुनाफिक नहीं है, असल में बरेलवी है, असल में सुन्नी है, जो मुनाफिक नहीं है, क्योंकि इनके अंदर एक कीड़ा है और वो कीड़े का नाम ये है कि जब किसी भी बरेलवी मुफ्ती या किसी आलिम या किसी भी चलो पीर कह लो, जब उसको पता चलता है ना कि तौहीद दर हकीकत नंगी तलवार का नाम है और वहाबी जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता ठीक है, कि वो शिर्क के खिलाफ है, मुशरिकों के खिलाफ है, तौहीद के हवाले से वो नंगी तलवार है, तो जब भी उनकी तारीफ में कुछ बोल दे या उनके लिए खड़ा हो जाए या उनके तरीकों पे अमल करे, तो तब यही तमाम बरेलवी मिल के छोटे बड़े मुफ्ती आलिम फाजिल उस बंदे के उस शख्सियत के हवाले से डिक्लेयर कर देते हैं कि इस बंदे का बरेलवियत या सुन्नियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अब ये वहाबी राफजी और पता नहीं क्या कुछ हो चुका है। लेकिन अगर इस शख्सियत के बारे में, पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपके ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है, आप समझते हैं कि ये अल्लाह के नेक वली थे और तौहीद परस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे भाई आप अब ये मान लें कि इलियास कादरी को एक जगह रखें और एक जगह पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह को रखें, आपको लग पता जाएगा कि वो बंदा कितना मुशरिक और कितना शिर्क फैलाने वाला बंदा है।